तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपना सीरीज आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि हम लोग जो है यूनिट 3 के टॉपिक नंबर टॉपिक 7 पे आज बात करेंगे। ठीक है ना, यूनिट 3 के टॉपिक नंबर 7 पे आज बात करेंगे। और आप लोग को पता ही है कि एग्ज़ाम 13 तारीख को है, तो आप लोग प्लीज़ कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए और तमाम वीडियोस देख लीजिए। बहुत कुछ हेल्प आपको ज़रूर मिल जाएगा, पेडागोजी में कुछ नहीं बहुत हेल्प मिल जाएगा। तो यूनिट 3 अभी हम लोग कर रहे हैं, उसका आज बात करेंगे टॉपिक नंबर 7 पर। हम 1 से लेकर के 6 तक टॉपिक पर बात कर चुके हैं। आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर के वीडियो देख लें तमाम। चलिए हम वक्त नहीं बर्बाद करते हैं और हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। ओके, यूनिट नंबर से टॉपिक 7 जो है, यूनिट 3 का टॉपिक 7 जो है वो बात करता है, वो टॉपिक है सृजनात्मकता का। क्रिएटिविटी का वो बात करता है। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, बच्चों के संदर्भ में विशेष महत्व। यानी कि जो क्रिएटिविटी है, पहले हमको समझना है कि क्रिएटिविटी का कंसेप्ट क्या है, क्रिएटिविटी की अवधारणा क्या है, और इसके बाद ये समझना है कि ये जो क्रिएटिविटी है उसका बच्चे के जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व रखता है। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता जो है वो बच्चे के जीवन में क्या महत्व रखता है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की अवधारणा, इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्रिएटिविटी है क्या, ये सृजनात्मकता है क्या। सबसे पहले अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने सृजनात्मक शब्द का उपयोग किया था। ये जो सृजनात्मक शब्द है, क्रिएटिविटी जो है, इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड नामक एजुकेशनिस्ट जो है वो उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, इस शब्द को दिया। सृजनात्मकता एक विशेष प्रकार की सोच है। जो क्रिएटिविटी जो है वो एक विशेष प्रकार की थॉट है, सोच है, जिसमें किसी समस्या के समाधान को अनोखे और नवीन तरीकों से हल किया जाता है। यह है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो क्या है, क्रिएटिविटी एक सोच है, एक थॉट है, जिसमें हम किसी समस्या के समाधान को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अनोखे अंदाज में, यूनिक वे में और नवीन इनोवेटिव तरीके से। यानी किसी प्रॉब्लम को जो हम सॉल्व करते हैं वो बिल्कुल यूनिक वे में और बिल्कुल इनोवेटिव तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो पहले अस्तित्व में नहीं था। जो प्रॉब्लम जो जो हम सॉल्व किए हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं, जो नया तकनीक इस्तेमाल किए हैं, जो नया इनोवेशन का इस्तेमाल किए हैं, इससे पहले किसी ने वो इनोवेशन का इस्तेमाल, उस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, इसका मतलब है आप एक क्रिएटिव इंसान हैं। अगर आपके बच्चे के अंदर ये क्वालिटी है, इसका मतलब है कि आपका बच्चा एक क्रिएटिव चाइल्ड है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नए तरीके से और इनोवेटिव तरीके से, वो कहलाता है क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता को दुनिया के सभी आविष्कारों और खोजों की जननी माना जाता है। यानी कि दुनिया के जो भी डिस्कवर हुए हैं, जो भी आविष्कार हुए हैं, जो भी खोज हुए हैं, इन तमाम के पीछे जो है वो क्रिएटिविटी है। इन तमाम के पीछे जो है वो सृजनात्मक सोच है। कोई इंसान क्रिएट, जो चीज आप अपने आसपास देख रहे हैं, जो चीज आपने अपने लैपटॉप है, आपके पास आपका फोन है, आपके पास जो भी चीजें हैं, ये वो लोगों ने बनाया है जो लोग क्रिएटिव थे, जो किसी चीज को एक अनोखे, एक नवीन तरीके से करने की उसके अंदर सलाहियत थी और उन्होंने किया, और तब आपके सामने में कोई चीज बन करके आया है। तो क्रिएट सृजनात्मकता जो है दुनिया के सभी आविष्कारों और खोजों की जननी है। सृजनात्मक विचारक कोई भी हो सकता है, जैसे क्रिएटिव इंसान जो है कोई भी हो सकता है। एक कलाकार भी क्रिएटिव इंसान हो सकता है। फिल्म में जो कोई कलाकार होता है, जो कोई आर्टिस्ट होता है, जो किसी चीज को परफॉर्म करता है, वो चाहता है कि वो क्रिएटिव अंदाज में करे, यूनिक वे में करे, अनोखे वे में करे। संगीतकार, म्यूजिशियन एक क्रिएटिव इंसान हो सकता है।
कोई इंसान म्यूजिक बनाता है तो उसको संगीत को, उसको लय को, मेलोडी को एक नए अंदाज में पिरोता है, तब जाकर के वो कोई संगीत। लेखक, राइटर भी एक क्रिएटिव इंसान हो सकता है, वैज्ञानिक एक क्रिएटिव इंसान हो सकता है, गणितज्ञ क्रिएटिव इंसान हो सकता है, खिलाड़ी एक क्रिएटिव इंसान हो सकता है। तो ये क्रिएटिव इंसान कोई भी हो सकता है, बशर्ते शर्त ये है कि वो इंसान के अंदर किसी चीज को, किसी काम को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नया तरीका हो, नया मेथड हो, इनोवेटिव मेथड हो। अगर कोई इंसान के अंदर ये काबिलियत है, ये सलाहियत है, तो इट मीन्स ये हुआ कि वो इंसान क्रिएटिव इंसान है। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझे होंगे। अगर आपका बच्चा किसी चीज को इस अंदाज से कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा क्रिएटिव चाइल्ड है, क्रिएटिव इंसान है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। आगे बात करते हैं। सृजनात्मकता किसी व्यक्ति द्वारा किसी नए विचार या वस्तु को बनाने, खोजने, उत्पन्न करने की क्षमता, या जिससे उसे पहले से ज्ञात चीजों को फिर से आकार देने की व्यवस्था शामिल होती है। वही बात मैंने जो पहले कहा, वही बात यहाँ है कि सृजनात्मक किसी व्यक्ति को द्वारा किसी नए विचारों, किसी न्यू थॉट्स, किसी नए वस्तु को बनाने के, खोजने और उत्पन्न करने की क्षमता है क्रिएटिविटी। वही बात जो मैंने पहले कहा, creativity is the capacity or ability of an individual to create, discover or produce a new idea or object, including the rearrangement or reshaping of what is already known to him। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले से मौजूद है और कोई इंसान उस चीजों को एक नए अंदाज से इनोवेट किया, नए उसका नया स्वरूप दिया, नया शक्ल दिया, नया एक उसका आकार दिया। इसका मतलब वो भी इंसान क्रिएटिव है। मिसाल तौर पर कोई अगर गाड़ी है, कोई बाइक है, कोई मोटरसाइकिल है, और किसी इंसान ने उस बाइक को लिया, उस मोटरसाइकिल को लिया और उसमें एक नया क्रिएटिव दिमाग लगा करके उसके एक नया मॉडल, उसको मॉडल का उसको शेप दे दिया। इसका मतलब वो भी इंसान क्रिएटिव है। आपके घर में आपका बच्चा जो है, अगर वो किसी काम को कर रहा है, मान लीजिए कि आपका बच्चा आपके कॉपी में एक ड्राइंग बनाया, अब बड़ा क्रिएटिव ड्राइंग बड़ा क्रिएटिव है, इसका मतलब है कि आपका बच्चा क्रिएटिव चाइल्ड है। आपको उस पर फोकस करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका बच्चा किसी कहानी को एक क्रिएटिव अंदाज में आपके सामने पेश कर रहा है, इसका मतलब है कि आपके बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है। अगर आपका बच्चा आपसे जो बात कर रहा है, उस बात में जो शब्द का चयन कर रहा है, इससे भी समझ में आता है कि उस बच्चे के अंदर शब्द के इस्तेमाल करने की कितनी क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकता है, बशर्ते शर्त यह है कि किसी प्रॉब्लम को अनोखे और नए अंदाज में करने की जो सलाहियत होती है, उसे कहते हैं क्रिएटिविटी। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। आइए और आगे थोड़ा सा बात करते हैं। अब सृजनात्मकता बच्चे के संदर्भ में, क्रिएटिविटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन, मैं तो पहले ये सारी बातें आपके सामने में रख दिया है, कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं कि बच्चे के संदर्भ में क्रिएटिविटी क्या होता है। बच्चे के लिए सृजनात्मकता अत्यंत महत्वपूर्ण, जैसे कि मैंने पहले कहा, इससे उन्हें मजेदार तरीकों से अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने में मदद मिलती है। अगर बच्चा क्रिएटिव होगा तो उससे क्या होगा कि वो अपने आसपास की चीजों को, अपने आसपास की दुनिया के जो उसके आसपास की चीजों हैं, उस चीजों को मजेदार अच्छे तरह से उसको समझने और जानने में उसको मजा आएगा। जब बच्चे सृजनात्मक हो जाते हैं तो वह अपने भावनाओं का पता लगाते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और खुद को अनोखे तरीके से व्यक्त करते हैं। वही बात मैंने कहा कि अगर बच्चा क्रिएटिव है, अगर बच्चा सृजनात्मक है, तो क्या होगा कि वो अपने भावना, जो उसके इमोशंस होंगे, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता है, अपने इमोशंस को पता कर सकता है, किसी समस्या के समाधान कर सकता है और खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है, अगर कोई बच्चा क्रिएटिव होगा तो। आगे देखते हैं कि सृजनात्मकता बच्चों को रंगीन विचारों से भरा एक बड़ा टूल बॉक्स देता है, जैसा है। मतलब ये है कि अगर आपका बच्चा क्रिएटिव है, इसका मतलब है कि आपका बच्चा जो है एक कलरफुल टूल बॉक्स है, मतलब उसके अंदर कई सारे कलर्स हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को उस कलर से किस तरह के तस्वीर बनाने में हेल्प करेंगे।
जैसा तस्वीर बनाने में हेल्प करेंगे आपका बच्चा उसी तरफ जाने जाएगा। अगर कलरफुल एक खूबसूरत बागीचा बनाने में हेल्प करेंगे तो आपका बच्चा एक खूबसूरत बागीचा बनाएगा, अगर आपका बच्चा क्रिएटिव है तो। और ये बात मैं आपको बता देता हूं, हर बच्चा क्रिएटिव होता है, हर एक बच्चा, ईच एंड एवरी चाइल्ड इज ए क्रिएटिव। फर्क ये है, शर्त ये है कि एक टीचर, एक पेरेंट्स, एक माँ बाप को इस बात को समझने में या तो देर हो जाती है या वो समझना नहीं चाहते कि उसका बच्चा क्रिएटिव है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा, जिस दिन आप समझना चाहेंगे, जिस दिन आप इंटरेस्ट लेना चाहेंगे कि क्या मेरा बेटा या मेरी बेटी क्रिएटिव है या नहीं है, यकीन माने उस दिन से आप अपने बच्चे को एक नया शक्ल, एक नया रूप देना शुरू कर देंगे और इसका रिजल्ट आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा, जिसका उपयोग वे हर काम में कर सकते हैं। जो उसके पास जो कलर, इसका मतलब क्या है, अगर आपका बच्चा क्रिएटिव है तो इसका मतलब उसके पास एक कलरफुल टूल बॉक्स है और जिसका उपयोग जो है वो अपने हर काम में कर सकता है। गेम खेलने में कर सकता है, गेम खेलने से लेकर के पहेलियां सुलझाने तक में वो अपना काम कर सकता है, यहाँ तक कि स्कूल में सीखने तक भी वो अपना उस क्रिएटिव चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही सृजनात्मक होने से बच्चों को बड़े होकर आविष्कारशील, लचीला और लीक से हटकर सोचने में मदद मिलती है। अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है तो क्या होता है, आगे चल करके वो एक आविष्कारक बन सकता है, एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकता है, फ्लेक्सिबल होगा वो बच्चा। और लीक से हट करके जो ट्रैक है, जो ट्रैक पे सब इंसान दौड़ रहा है, उस ट्रैक से हट करके वो सोचेगा और जिंदगी में वो बेहतर मुकाम हासिल करेगा। इसलिए बच्चों में सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना उज्जवल और रंगीन भविष्य के लिए बीज बोने जैसा है। अगर आप अपने बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, को इनकरेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने बच्चे में एक खूबसूरत, एक रंगीन और एक उज्जवल भविष्य की बीज बो रहे हैं। तो ये बात बनती है क्रिएटिविटी का, तो ये इंपॉर्टेंस, क्रिएटिविटी का इतना महत्व है। आई होप आप बात को अच्छे से समझे होंगे कि क्रिएटिविटी क्या है। आगे हम बात करते हैं कि आखिर एक टीचर, एक शिक्षक बच्चे के अंदर सृजनात्मकता को, क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ा सकता है। रोल ऑफ द टीचर ऑफ टू फोस्टर क्रिएटिविटी। एक टीचर जो है वो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी को कैसे डेवलप कर सकता है, कैसे उसको परवान चढ़ा सकता है। पहली बात, ऐसे ऐसे कई सारे चीजें, कई सारे तरीके हैं, लेकिन कुछ तरीकों की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि बच्चे को जवाब देने के लिए आजादी दे, बच्चे को रिस्पॉन्ड करने के लिए फ्री करें, जवाब दे, आजादी से वो फ्रीली आपके सवालों का जवाब दे सके, उसको ऐसा इन्वायरमेंट दे, तब जाकर के बच्चा क्रिएटिव, तब जाकर के आपको ये समझ में आएगा कि वाकई मेरा बच्चा क्रिएटिव है या नहीं है। वो बात जो कह रहा है, उस शब्दों में, उस लाइन में, उस उच्चारण में, उस स्टेंजा में क्रिएटिविटी झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है। ये कब होगा, तब जब आप अपने बच्चे को रिस्पॉन्ड करने की आजादी देंगे तब। दूसरा है मौलिकता और लचीलापन को प्रोत्साहन करना, बच्चे को इनकरेज करे ओरिजिनलिटी, यानी कि ओरिजिनलिटी, मौलिकता मतलब ओरिजिनल बनने के लिए और फ्लेक्सिबल बनने के लिए। एकदम बच्चे को रिजिड नहीं करना है, स्ट्रिक्ट नहीं होने दे, बच्चे को फ्लेक्सिबल होने दे, ताकि वो चीजों को फ्लेक्सिबली तरीके से ले और अपने लाइफ को भी फ्लेक्सिबल ले, अपनी लाइफ में भी लचीलेपन लाए। उसके बाद झिझक और डर को दूर करना, आपका काम है बच्चे के अंदर जो हेसिटेशन है, जो बच्चे के अंदर फियर है, उस फियर को दूर करना। एक टीचर का भी काम है और एक शिक्षक का भी काम है कि बच्चे के अंदर जो फियर है, जो हेजिटेशन है, उस हेजिटेशन को दूर किया जाए। और आगे है कि समुदाय के रचनात्मक संसाधनों का उपयोग करना, जो कम्युनिटी में जो रिसोर्सेज हैं, क्रिएटिव रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज के इस्तेमाल के लिए उसको इनकरेज कीजिए। जो हमारे आसपास में जो रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज का वो इस्तेमाल करे, इस्तेमाल करके कुछ भी बना सकता है, उसके लिए उसको इनकरेज करे। पाठ्यक्रम का उचित संगठन, बिल्कुल जो करिकुलम है उसका ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से होना चाहिए। अब सब काम शिक्षक ही करने लगे और बाकी गवर्नमेंट का, बाकी लोगों का कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं। जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, उसको भी इस तरह से हमें ऑर्गेनाइज करें ताकि बच्चे के अंदर क्रिएटिव फोस्टर हो सके। मूल्यांकन का प्रणाली, बिल्कुल एवोल्यूशन मेथड पे भी हमें ध्यान देना होगा कि हम किस तरह के मूल्यांकन प्रणाली का इस्तेमाल करें। साथ में कुछ टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल करना जरूरी है, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग, लिटरल थिंकिंग, सिनेटिक्स,
ये सब कुछ टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है ये टेक्निक है, समझिए मेरी बात को समझने की जरूरत है आपको। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो ये सब टेक्निक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, लिटरल थिंकिंग हो, ये सिनेटिक्स हो, ये एक तकनीक है जिससे बच्चे के क्रिएटिविटी मतलब बढ़ता है। अब ये अलग अलग टॉपिक है, ये कि ब्रेन स्टॉर्मिंग एक अलग टॉपिक है, लिटरल थिंकिंग एक अलग टॉपिक है, सिनेटिक्स एक अलग टॉपिक है, जैसे अलग टॉपिक इसमें समझना पड़ता है कि कैसे हम इसका इस्तेमाल कैसे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो। जो ये अब इतना टॉपिक, ये सब चीजें आप, ये थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा डीप है, बहुत ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा जो आपको जरूरत नहीं है। लेकिन मिसाल तौर पर कुछ टेक्निक्स का हम आपने यहाँ नाम ले लिया है ताकि आप इस टेक्निक्स, आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी पैदा हो कि आप इसको जानने समझें, लेकिन ये क्या टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हम अपने बच्चों पे करेंगे तो उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी का प्रोत्साहन होगा, फोस्टर होगा उसके अंदर क्रिएटिविटी। तो आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझे होंगे कि एक शिक्षक का, एक टीचर का बच्चे के अंदर, या एक पेरेंट्स का, एक गार्जियन का क्या रोल होना चाहिए बच्चे के क्रिएटिविटी को डेवलप करने का, मतलब इनकरेज करने का। तो ये छोटा सा टॉपिक था क्रिएटिविटी को लेकर के जो मैंने आपके सामने में रखा। इसको सबसे पहले जो है वो अल्फ्रेड नॉर्थ वाइट हेड ने दिया था, और इसका क्या डिफिनीशन है, क्या किस तरह से इसको मतलब बच्चे के अंदर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बच्चे के लिए क्रिएटिविटी का क्या महत्व बनता है, उसके बारे में मैंने आपसे बात किया कि इम्पोर्ट क्या है, जरूरी मतलब बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करने में क्या इंपॉर्टेंस, क्या क्या महत्व है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने बात किया कि बच्चे जब क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर डेवलप करेंगे तो उसके लाइफ पर इसका क्या असर पड़ेगा, किस तरह से उसके लाइफ बेहतर होंगे इन फ्यूचर में। चलिए ये एक टॉपिक था, हम टॉपिक नंबर 7 पे थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आपको इस बात को और आसानी से समझ में आ जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।